हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका थर्ड वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है कि प्रोकैरियोट सेल स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इज नोन एज पॉलीजोम। यानी प्रोकैरियोट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे पॉलीजोम कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, रिबुस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो देखो, पहला गलत है और दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे लिपिड्स बनते हैं, ना कि ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मीजोसोम। तो उसे हम पॉलीजोम नहीं कहते हैं, उसे हम मीजोसोम कहते हैं। और पॉलीजोम जो है वो बहुत सारे राइबोसोम जो है वो मिलके बनाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है वो स्ट्रक्चर जो है। फर्स्ट और सेकंड गलत है। थर्ड और फोर्थ जो है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वहाँ पे लिपिड्स बनते हैं, ये भी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। Rough endoplasmic reticulum is actively involved in protein synthesis, and mitochondrial matrix possess single circular DNA, a few RNA and ATS ribosome. इसमें से करेक्ट जो है वो हो जाएगा सेकंड और थर्ड। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन में जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स जो है वो उसमें नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम का जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है विद द अबव कंपोनेंट्स, इसलिए इनको जो है हम एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट जो है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसका पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वहाँ पे सिंगल सेकुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। राइबोसोम जो है वो 80S नहीं 70S टाइप का होता है, और ये सारे कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं एक सेल ऑर्गेनल के, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा जो है सेल ऑर्गेनल है। तो पहला है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट इज़ बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो इससे हमें पता चल गया है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट कंटेन वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल टू द सेल। और इनमें हायर कंसनट्रेशन होती है ऑफ सैप देन साइटोप्लाज्म। तो ये वैक्यूल्स की जो है बात कर रहे हैं। तो वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद रिगार्ड टू द फंक्शंस परफॉर्म बाय गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो हमें कौन से जो इसमें से पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोर्ट एंड केमिकली मॉडिफाई the material contained within it, perform the function of packaging material, important site of the formation of glycoprotein and glycolipids। तो इसमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे फंक्शन जो है वो गोल्जी एपरेटस ही करता है। गोल्जी काय जो है, तो ये एक ऑर्गेनल है जो कि मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसको 1897 में जो है इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी ने जो है आइडेंटिफाई किया था, और उन्हीं के नाम पे जो है इसको गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी जो है नाम दिया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें ऑल जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे जो है बताना है, इसमें से कौन सा है। पहला है कि सोडियम पोटेशियम पंप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है बिल्कुल सही है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है।
इसमें हमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एटीपी यूज़ होता है, तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इन प्लांट सेल लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन SER। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला है कि सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो एक एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ये बिल्कुल सही है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है। नेक्स्ट है प्लांट, क्यों इसके लिए हमें एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। प्लांट से लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज इन SER। तो SER जो है एनिमल्स में जो है एनिमल्स से लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन जो वो सिंथेसाइज होते हैं SER में, तो ये गलत हो गया। प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 10% वॉल्यूम, तो ये भी गलत है। उसमें जो है 90% वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स, और ये एनिमल सेल में कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं। Chlorophyll and leukocyte are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। तो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स जो पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ल्यूकोप्लास्ट जो इसमें गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे रीज़न और असर्शन दे रखा है, अगर दोनों सही हो तो हम ए लगाएंगे और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ए का, और अगर दोनों सही हैं और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बी लगाएंगे, और रीज़न जो है वो गलत है और असर्शन ट्रू हो तो सी, और दोनों ही गलत हो तो हम डी ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे। सो पहला है कि सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो ये जो है दोनों सही हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट है असर्शन के लिए, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रोसोम्स जो है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं और यहाँ पे मेन प्लेस है जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। सेंट्रोसोम जो है यूजुअली उसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, और सेंट्रियोल्स जो है वो बनी होती हैं ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन 9+2 के पैटर्न में। सो ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असर्शन हमें दे रखा है सेल्स वेरी ग्रेटली इन देयर शेप एंड द शेप ऑफ द सेल डजंट डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो अब देखो ए ट्रू है, पर ये आर जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और ये सही नहीं है, तो ये सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सेल जो है वो ग्रेटली वैरी करता है उनकी शेप में, और ये जो है डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमिनल, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। सो जो शेप है सेल्स की वो वैरी करती है विद द फंक्शंस दे परफॉर्म। जैसे जाइलम वेसल्स हैं वो जो है लॉन्ग होते हैं एज दे हैव टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। सो उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए ये जो है रीज़न गलत है, तो सी ऑप्शन टिक कर देंगे हम। द एरोसेंट्रिक क्रोमोसोम acrocentric chromosome has centromere at the terminal position. The metacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome। तो देखो यहाँ पे ये जो है गलत है दोनों ही। सो पोजीशन जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन रहती है उसकी बेसिस में हम क्रोमोसोम को डिफाइन कर सकते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप्स में। मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमेयर जो है वो एकदम मिडल में लगा हो, वो होता है मेटासेंट्रिक, और सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा जो है स्लाइटली जो है मिडल से अवे हो, मिडल से थोड़ा सा ऊपर हो। एंड एक्रोसेंट्रिक जो है वो सेंट्रोमियर जो है वो एंड के बिल्कुल क्लोज होता है, और टीलोसेंट्रिक जो टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है उसमें। सो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन हमें दे रखा है कि द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। द एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ये किसने दिया था? सिंगलर निकोलसन ने दिया था 1972 में, और इसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, और ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो इसके अनुसार क्या है कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का वो अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाई लेयर में, जो प्रोटीन का मूवमेंट है उसको ये फैसिलिटेट करता है, और दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इज फ्लूइडिटी। तो ए और बी दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, सो बी जो है वो आ जाएगा इसका। सो द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, और भी बहुत सारे फंक्शन जो है उनके लिए रिक्वायर्ड रहता है।
नेक्स्ट है पिली आर नॉन मोटाइल अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया. पिली टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन. सो पिली जो है एंड फिम्ब्रे ये नॉन मोटाइल अपेंडेजेस हैं और ये आउटग्रोथ होती है मेम्ब्रेन की. पिलाई जो है वो प्रेजेंट रहता है F+ बैक्टीरिया पे एंड आर यूज टू ट्रांसपोर्ट F फैक्टर, जो फर्टिलिटी फैक्टर है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ये फ्रॉम F+ से F- तक ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन. सो दोनों ट्रू हैं. ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट है अ प्लांट सेल बर्स्ट इफ वाटर इन इफ प्लेस्ड इन वाटर एंड हाई टर्बो प्रेशर कॉजेज बर्स्टिंग ऑफ द प्लांट सेल. देखो प्लांट सेल जो है उनकी वॉल जो है वो उनमें टर्बो प्रेशर लगता है बाय एक्सर्टिंग एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट वॉल प्रेशर. सो वॉल प्रेशर जो है वो स्टॉप हो जाता है. दैट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द प्लांट सेल बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, प्लस प्रिवेंट्स इज बर्स्टिंग. सो प्लांट सेल इसीलिए बर्स्ट नहीं होती क्योंकि उसकी जो है सेल वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है. तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे हमें दो कॉलम दे रखे हैं, उनको मैच करना है. टोनोप्लास्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इन प्लांट में हेल्प करता है ये. एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो मदद करता है एक्सक्रीशन में. एंड देन फूड वैक्यूल ये जो है इसमें कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एंड एयर वैक्यूल जो है ये मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोर करके रखता है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा. देखो टोनोप्लास्ट जो है वो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की. इट सेपरेट वैक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इन ए प्लांट सेल. तो ये कंट्रोल करता है आयनिक मूवमेंट को इन एंड आउट अराउंड द सेल. एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो वो सब सेलुलर सरफेस जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाता है. सो ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस वाटर एंड वेस्ट को फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में से एंड एक्सक्रीट देम इनटू द एनवायरनमेंट. फूड वैक्यूल जो एक मेम्ब्रेन एंड क्लोज सेल वैक्यूल है जिसमें डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं उसमें. एंड इट कंटेन्स मटीरियल टेकन अप बाय इन द टेक अप इन बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. एंड एयर वैक्यूल जो है वो स्मॉल कैविटी या फिर स्पेस होता है टिश्यू में जहाँ पे मेटाबॉलिक गैसेस जो है वो स्टोर करके रखी जाती है. नेक्स्ट है मैच करना है हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से. सो पहला है मेटासेंट्रिक, मिडल पे होता है सेंट्रोमियर. यहाँ क्रोमोसोम दे रखे हैं, हमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर दे रखी है. सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल. एक्रोसेंट्रिक जो है वो टीरोसेंट्रिक में एट द टिप एंड एक्रोसेंट्रिक ऑलमोस्ट नियर द टिप हो जाएगा. नेक्स्ट है फाइंड मैच द गिवन आइटम कॉलम 1 कॉलम 2 से. हमें कॉलम 1 और कॉलम 2. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होता है इसमें से. तो ए का हो जाएगा 4th. देन है गोल्जी एपरेटस. सो गोल्जी एपरेटस जो है वो क्या काम करता है, इसका काम होता है एक्सक्रीशन का. क्रिस्टे जो है वो इंक्रीज करते हैं द सरफेस एरिया माइट्रोकॉन्ड्रिया में. एंड देन है परऑक्सीजोम्स, ये फोटो रेस्पिरेशन में. एंड इलियोप्लास्ट जो है वो दैट दो स्टोर ऑयल एंड फैट्स. तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इसका. देखो SER जो है वो एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में पाई जाती है. एंड इट मेक्स सेलुलर प्रोडक्ट्स जैसे कि हार्मोन्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करते ही. सो उसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूट करती है इन प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द सेल एंड अदर प्लेसेस इन द ऑर्गेनिज्म. उसके बाद जो है गोल्जी एपरेटस वो इन्वॉल्व होता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स अराउंड द सेल एंड एक्सक्रिएशन ऑफ लाइसोसोम्स. इन क्रिस्टे जो है वो इनफोल्डिंग्स या फिर आउट इनवर्ड प्रोजेक्शन होती है इन द मेम्ब्रेन जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया उसकी. और ये जो है इसमें प्रोटीन स्टडेड रहता है, इसमें प्रोटीन जो है वो रहता है. एंड इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर लाइक सेल्यूलर रेस्पायरेशन. और पेरोक्सिसोम जो वो स्मॉल ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ मेनी सेल्स. और इसमें जो है रिड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं जैसे कैटालेज एंड यूजुअली सम ऑक्सीडीज. तो ये फोटो रेस्पिरेशन में जो है मदद करता है हमारी. एंड इलियोप्लास्ट जो है एक टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है और ये स्पेशलाइज होता है लिपिड्स के स्टोरेज के लिए इन प्लांट्स. एंड इलियोप्लास्ट जो है वहाँ पे ऑयल भी होता है, ऑयल बॉडी डिपॉजिट्स होती है एंड एज राउंडेड प्लास्टोग्लोब्यूली. सो ये एसेंशियली जो है वो इनको हम फैट ड्रॉपलेट्स कहते हैं. नेक्स्ट है हमको कॉलम 1 से कॉलम 2 मैच करना है.
सो ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, शिल्डिन एंड श्वान, इन्होंने क्या क्या काम किया था इसके बारे में हमें दे रखा है। तो ल्यूवेनहॉक जो है, जिन्हें हम कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और इनको जो है फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है कंसिडर किया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है देखा और डिस्क्राइब किया कि लिविंग सेल जो है वो कैसा होता है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। देन है रॉबर्ट ब्राउन, ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट है और पेलियो बॉटनिस्ट भी है, और इन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है रॉबर्ट ब्राउन की। देन है शेल्डिन, और इन्होंने क्या किया था कि ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। एंड देन है श्वान, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल्स, इन्होंने ये हमें बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से। कॉलम 1 में सेल की साइज़ टाइप दे रखी है और दूसरे में जो है साइज़ दे रखी है। तो ये जो है वायरस जो है वो 0.02 से लेके 0.2 mm तक होते हैं, ए का हो जाएगा फोर्थ। देन PPLO जो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये 0.1 माइक्रोन के होते हैं, माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर। एंड सो इसका हो जाएगा थर्ड। देन यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10 से 20 mm होते हैं, एंड बैक्टीरियम जो है वो 1 to 2 mm जो है साइज में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मैच द कॉलम 1। कॉलम 1 में हमको सेल ऑर्गेनिल दे रखे हैं और 2 में जो है मेम्ब्रेन दे रखी है, तो हमें बताना है कि कौन से जो है करेक्ट कोड्स है यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें होती है डबल मेम्ब्रेन, ए का हो जाएगा थर्ड। लाइसोसोम जो है दे आर विदाउट मेम्ब्रेन, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। एंड देन राइबोसोम जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है एंड लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर है एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड कॉमनली कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम जो है उसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है और ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसमें RNA प्रेजेंट रहता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है ये साइट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको कॉलम 1 से यहाँ पे हमें ऑर्गेनल्स दे रखे हैं और यहाँ पे जो है वो क्या काम करते हैं ये दे रखा है। तो गोल्जी एपरेटस जो है वो सेलुलर ऑर्गेनल है जो इन्वॉल्व रहता है इन मॉडिफाइंग, स्टोरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रीशन, तो ये हो जाएगा फोर्थ। एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है हमारा, रेस्पायरेशन में मदद करता है। एंड वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज में, एंड देन ग्रेना जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है हमको। सो रफ ER जो है वो किसमें मदद करता है, हमने पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, ए का हो जाएगा थर्ड। देन है सेल वॉल जो है वो देती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। देन है फ्लैजुला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल मूवमेंट एंड लाइसोसोम इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 जो है उसमें पहला है कि बैक्टीरिया विदाउट वॉल्स, तो ये विदाउट वॉल जो है वो है माइकोप्लाज्मा सेल्स है। देन है स्मॉल सर्कुलर DNA, स्मॉल सर्कुलर DNA जो है वो प्लाज्मिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर स्टोर्ड। एंड देन फ्लैटेंड जो सैक है वो हो जाएगा thylakoid in a chloroplast and vesicles in which ये जो है वेसिकल इन विच हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर स्टोर्ड, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। स्मॉल सर्कुलर DNA उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड हमको बताना है, तो पेयर ए करेक्ट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सीलिया है, एंड सेंट्रियोल जो है इट इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन, तो ये जो है वो गलत है।
अमाइलोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल थ्रू द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट हमको इनकरेक्ट मैच जो है वो चूज़ करना है। पहला है न्यूक्लियस आरएनए, लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राइबोसोम जो है वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मिसमैच्ड। यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन सा मिसमैच्ड है? पहला है ग्लाइकोकैलेक्स में बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर। पिल्ली जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स हैं ऑफ अडेशन अलाइंग बैक्टीरिया टू कॉलोनाइज एंड रेजिस्ट फ्लशिंग। सो ये जो है सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, कि ये करेक्ट नहीं है, मिसमैच है ये। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, विच ऑफ दीज इज रॉन्गली मैच्ड। इलियोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है, बिल्कुल सही। क्रोमोप्लास्ट कैरोटिनॉइड्स, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स, पर ये गलत है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इसका। इलियोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो कि लिपिड स्टोर करके रहते हैं, ना कि स्टार्च। और क्रोमोप्लास्ट जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं और कि वो येलो या फिर रेडिश कलर के होते हैं पिगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है प्लास्टिड का, और ये प्राइमरी जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी है कि एज दे मेंटेन द क्लोरोफिल एंड प्रोवाइड फूड टू ऑल द ऑर्गेनिज्म थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।